हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे अब तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। झारखंड में फिर सक्रिय हुआ मानसून। आज 5 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। वहीं रांची समेत कई इलाकों में बरसेंगे बादल। झारखंड में मानसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग के अनुसार आज 2 जुलाई को लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में कहीं कहीं भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में वज्रपात और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की भी आशंका है। वहीं रांची, रामगढ़, खुंटी, बोकारो, हजारीबाग समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में दिन भर बादलों की आवाजाही और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। मौसम विभाग के अनुसार 5 और 6 जुलाई को भी राज्य के कई हिस्सों में अच्छी बारिश होने के आसार हैं। इधर पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक 84.8 मिलीमीटर बारिश पश्चिमी सिंहभूम के बहरागोड़ा में दर्ज की गई है, जबकि डाल्टनगंज राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि बारिश और वज्रपात की गतिविधियां अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकती है, इसलिए लोगों को मौसम विभाग की ताजा चेतावनियों और प्रशासन की सलाह का पालन करना चाहिए। हिमांशु हत्याकांड पर गरमाई सियासत। आज मशाल जुलूस और कल 3 जुलाई को जमशेदपुर बंद का आह्वान। जमशेदपुर के चर्चित हिमांशु सिंह हत्याकांड को लेकर झारखंड की राजनीति गरमा गई है। भाजपा ने इस मामले में राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाते हुए आज शाम जमशेदपुर में मशाल जुलूस निकालने और कल 3 जुलाई को जमशेदपुर बंद का आह्वान किया है। पार्टी का कहना है कि पुलिस की मौजूदगी में हुई इस घटना के दोषियों के साथ साथ लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों पर भी हत्या का मुकदमा चलाया जाए और मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराई जाए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने आरोप लगाया है कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने अपराध नियंत्रण के लिए ठोस कदम नहीं उठाए तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। भाजपा ने लोगों से आज के मशाल जुलूस और 3 जुलाई के जमशेदपुर बंद को सफल बनाने की अपील की है। पूर्वी सिंहभूम में मलेरिया से कई मौतों के बाद सरकार सख्त। पूरे राज्य में अलर्ट। पूर्वी सिंहभूम में मलेरिया से हुई मौत और बढ़ते संक्रमण के मामलों के बाद झारखंड सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने सभी उपायुक्तों को मलेरिया की रोकथाम के लिए तत्काल विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। प्रभावित इलाकों में घर घर फीवर सर्वे कराया जाएगा। बुखार के मरीजों की पहचान कर मलेरिया की जाँच होगी और संक्रमित मिलने पर तुरंत इलाज शुरू किया जाएगा। सरकार ने सभी स्वास्थ्य केंद्रों में जांच किट और दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने, प्रभावित क्षेत्रों की कीटनाशक का छिड़काव तेज करने और लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। वहीं मलेरिया नियंत्रण अभियान की साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक समीक्षा की जाएगी ताकि संक्रमण पर जल्द काबू पाया जा सके और किसी भी तरह की जानहानि रोकी जा सके। हिमांशु हत्याकांड मुख्य आरोपी विश्वनाथ मंडल पर 2 लाख का इनाम घोषित। जमशेदपुर के चर्चित हिमांशु सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपी विश्वनाथ मंडल उर्फ बोदरा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने इनाम की घोषणा की है। बिष्टुपुर थाना पुलिस ने फरार आरोपी पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित करते हुए आम लोगों से उसकी गिरफ्तारी में सहयोग की अपील की है। पुलिस का कहना है कि आरोपी की तलाश में लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, लेकिन वह अब तक गिरफ्त से बाहर है। पुलिस ने कहा है कि आरोपी के ठिकाने या गतिविधियों से जुड़ी विश्वसनीय सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम और पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी में मददगार सूचना देने वाले को 2 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। पुलिस को उम्मीद है कि जन सहयोग से फरार आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। धनबाद में साइबर गैंग का भांडाफोड़। होटल में छापेमारी कर 9 आरोपी गिरफ्तार। 50,000 नकद समेत कई सामान बरामद। धनबाद पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह का भांडाफोड़ किया है। सरायढीला थाना क्षेत्र स्थित होटल न्यू हरी इन के कमरा नंबर 103 और 108 में छापेमारी कर पुलिस ने 9 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में बिहार, झारखंड और ओडिशा के रहने वाले युवक शामिल हैं। पुलिस ने उनके पास से 50,000 रुपये नकद, 12 एंड्रॉयड मोबाइल, 17
सिम कार्ड, 17 एटीएम कार्ड, बैंक खातों से जुड़े क्यूआर कोड, 2 चेकबुक और 1 पासबुक बरामद की गई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह गिरोह साइबर ठगी और ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े लोगों को बैंक खाते उपलब्ध कराता था और उन्हीं खातों के जरिए अवैध लेन देन किया जाता था। इस मामले में साइबर अपराध थाना प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस अब गिरोह के मुख्य सरगना और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है। बिना देखे जूता पहनना पड़ा भारी, जूते में छिपे करंट सांप ने गार्ड को डसा। झारखंड में लगातार सामने आ रही सर्पदंश की घटनाओं के बीच गढ़वा जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। समाहरणालय के सामने स्थित हेलीपैड पार्क में तैनात गार्ड सुभाष कुमार को ड्यूटी पर जाने के दौरान जूते में छिपे करंट सांप ने डस लिया। भरटिया गांव निवासी सुभाष कुमार जैसे ही ड्रेस पहनकर जूते पहनने लगे, इसी दौरान जूते में छिपे करंट सांप ने उनके दाएं हाथ में काट लिया। घटना के बाद परिजन उन्हें तुरंत गढ़वा सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनका इलाज जारी है। गौरतलब है कि हाल के दिनों में झारखंड में सर्पदंश की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। परिसीमन के विरोध में आदिवासी समाज की गोलबंदी, अगस्त में रांची में होगी आदिवासी एकता महाजुटान रैली। रांची में प्रस्तावित परिसीमन के विरोध को लेकर आदिवासी संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों की बुधवार को रणनीतिक बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया है कि पूरे झारखंड में जन जागरण अभियान चलाया जाएगा और अगस्त 2026 में रांची में आदिवासी एकता महाजुटान रैली आयोजित की जाएगी। इसके लिए सोशल मीडिया और IT सेल के साथ साथ राज्य भर में जिला समन्वयकों व प्रवक्ताओं की नियुक्ति की जाएगी, ताकि गांव-गांव तक लोगों को परिसीमन के संभावित प्रभावों के प्रति जागरूक किया जा सके। बैठक में यह भी तय हुआ है कि एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्रीय कानून मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से मुलाकात कर आदिवासी समाज की चिंताओं से अवगत कराएगा। वक्ताओं ने कहा कि आदिवासी समाज के संवैधानिक अधिकारों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व से किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा पूरा आंदोलन लोकतांत्रिक और संवैधानिक दायरे में चलाया जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के वैतरणी नदी में नहाने के दौरान 12 वर्षीय बालक की डूबने से मौत, घंटों बाद मिला शव। पश्चिमी सिंहभूम जिले के जयंतगढ़ स्थित वैतरणी नदी के छठ घाट पर बुधवार दोपहर एक दर्दनाक हादसे में 12 वर्षीय बालक की डूबने से मौत हो गई। बताया गया है कि बालक अपने साथियों के साथ नदी में स्नान करने गया था। स्नान के दौरान वह अचानक गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। साथियों के शोर मचाने पर स्थानीय लोग उसे बचाने के लिए नदी में उतरे, लेकिन तब तक वह पानी में लापता हो चुका था। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में परिजन और पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। कई घंटों तक चले खोज अभियान के बाद बालक का शव नदी से बरामद कर लिया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है। ग्रामीणों ने प्रशासन से नदी घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने और बरसात के मौसम में लोगों को गहरे पानी में जाने से रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। उबर और रैपिडो की सेवा बहाल, ओला के खिलाफ आंदोलन रहेगा जारी। झारखंड प्रदेश टैक्सी यूनियन के ड्राइवरों की मांगों को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच बुधवार को बड़ा फैसला लिया है। यूनियन ने बताया है कि उबर प्रबंधन द्वारा मांगों पर सकारात्मक पहल और समाधान का आश्वासन मिलने के बाद उबर की हड़ताल समाप्त कर दी गई है। वहीं उबर से जुड़े कुछ ड्राइवरों की समस्याओं को देखते हुए रैपिडो की सेवाएं भी तत्काल प्रभाव से फिर शुरू करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि यूनियन ने स्पष्ट किया है कि ओला के खिलाफ आंदोलन और बहिष्कार जारी रहेगा। यूनियन का आरोप है कि ओला प्रबंधन ने अब तक ड्राइवरों की मांगों पर कोई ठोस और लिखित आश्वासन नहीं दिया है। ऐसे में जब तक मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक ओला के खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। धनबाद में आंधी से जलान फैक्ट्री की छत उड़ी, बड़ा हादसा टला। धनबाद की भूली स्थित जलान फैक्ट्री में बुधवार शाम तेज आंधी और बारिश के दौरान फैक्ट्री की छत का बड़ा हिस्सा उड़ गया। उस समय फैक्ट्री में 40 से 50 मजदूर मेंटेनेंस का काम कर रहे थे, लेकिन राहत की बात यह रही कि जिस जगह छत गिरी वहां कोई मजदूर मौजूद नहीं था, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। तेज हवा में टीन की चादरें उड़ने से फैक्ट्री परिसर में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। घटना के बाद एहतियातन फैक्ट्री परिसर में लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है और क्षतिग्रस्त हिस्से से मलबा हटाने के साथ नुकसान का आकलन किया जा रहा है। इस घटना के बाद फैक्ट्री की सुरक्षा व्यवस्था और भवन की मजबूती पर भी सवाल उठने लगे हैं।
सचिदानंद तिग्गा बने जैक के सचिव, कई जिलों के डीईओ और डीएससी बदले। राज्य सरकार ने राज्य शिक्षा सेवा के 41 पदाधिकारियों का स्थानांतरण ट्रांसफर किया है। इसके तहत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के प्रशासकीय पदाधिकारी सचिदानंद दिवेंदु तिग्गा को जैक का सचिव बनाया गया है। वहीं भूतनाथ रजवार तथा कुमार हर्ष को जैक में संयुक्त सचिव के पद पर पदस्थापित किया गया है। साथ ही कई जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों तथा जिला शिक्षा अधीक्षकों का भी स्थानांतरण हुआ है। मनोज कुमार को झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची में प्रशासकीय पदाधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। रामगढ़ के चुटुपालू घाटी में ब्रेक फेल ट्रेलर का कहर, बस समेत 9 वाहनों को मारी टक्कर, कई घायल। रामगढ़ रांची राष्ट्रीय राजमार्ग 33 स्थित चुटुपालू घाटी में बुधवार को ब्रेक फेल होने से एक अनियंत्रित ट्रेलर ने बस, 5 कारों, 2 मोटरसाइकिलों और एक कंटेनर समेत कुल 9 वाहनों को टक्कर मार दी। हादसे में कई लोग घायल हो गए, जबकि सभी वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। सूचना मिलते ही मुख्यालय डीएसपी अकरम राजा और रामगढ़ थाना प्रभारी नवीन प्रकाश पांडे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जान हानि नहीं हुई। पुलिस के अनुसार रेलवे का पहिया लेकर रांची से रामगढ़ जा रहा ट्रेलर का चुटुपालू घाटी में ब्रेक फेल हो गया, जिससे यह हादसा हुआ। सभी घायलों का रामगढ़ सदर अस्पताल और निजी अस्पतालों में इलाज चल रहा है तथा अधिकांश की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। हादसे के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर करीब 5 घंटे तक लंबा जाम लगा रहा। बाद में पुलिस और प्रशासन ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात को सामान्य कराया। शादीशुदा भाई पर 2 साल तक बहन के यौन शोषण का आरोप, विरोध करने पर खुला मामला। आरोपी हिरासत में। पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र में बुधवार को रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। एक शादीशुदा युवक पर अपनी छोटी बहन का पिछले 2 वर्षों से यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने जब इसका विरोध किया तो आरोप है कि उसे घर से निकाल दिया गया और उसका सामान भी बाहर फेंक दिया गया। उसके बाद युवती ने ग्रामीणों को पूरी घटना की जानकारी दी, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। सूचना मिलने पर पंचायत के मुखिया मौके पर पहुंचे और आरोपी को भीड़ से छुड़ाकर पुलिस के हवाले किया। नगर थाना पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। पीड़िता अपने भाई के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया में है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एसडीपीओ कुमार गौरव ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया है कि पीड़िता के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार युवती अपने भाई के साथ ही रहती थी और वह लंबे समय से डर और धमकी के कारण चुप थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। एसीसी सीमेंट प्लांट बंद करने के विरोध में हजारों लोग सड़क पर 18 किलोमीटर पैदल मार्च कर चाईबासा पहुंचे। पश्चिमी सिंहभूम जिले के झिंकपाने स्थित एसीसी सीमेंट वर्क्स को बंद किए जाने की आशंका के विरोध में बुधवार को हजारों ग्रामीण, मजदूर और स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए। एसीसी बचाव संघर्ष समिति के बैनर तले लोगों ने करीब 18 किलोमीटर पैदल मार्च कर जिला मुख्यालय चाईबासा पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधन ज्ञापन उपायुक्त को सौंपते हुए प्लांट बंद करने के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की। संघर्ष समिति का कहना है कि करीब 80 वर्ष पुराना यह सीमेंट प्लांट क्षेत्र की आर्थिक रीढ़ है। प्लांट बंद होने से 74 स्थायी कर्मचारियों, लगभग 1600 अस्थायी मजदूरों के अलावा ट्रांसपोर्ट, ठेका कार्य, छोटे कारोबार और अन्य सहायक व्यवसायों से जुड़े हजारों परिवारों की आजीविका प्रभावित होगी। प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार से कंपनी प्रबंधन के साथ वार्ता कर प्लांट का संचालन जारी रखने की मांग की है और चेतावनी दी है कि जल्द समाधान नहीं निकला तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। टीसी लेने जा रही 18 वर्षीय छात्रा की ट्रेन की चपेट में आने से मौत, एडमिट कार्ड से हुई पहचान। पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र में बुधवार को ट्रेन की चपेट में आने से 18 वर्षीय छात्रा की मौत हो गई। मृतका की पहचान सोनपुरवा गांव निवासी स्वतंत्र मेहता की पुत्री बबीता कुमारी के रूप में हुई है। बताया गया कि बबीता अपने स्कूल से ट्रांसफर सर्टिफिकेट टीसी लेने के लिए घर से निकली थी। घटना की सूचना मिलते ही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आईपीएस दिव्यांग शुक्ला, थाना प्रभारी चंदन कुमार और जपला आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल से मिले एडमिट कार्ड के आधार पर छात्रा की पहचान कर परिजनों को सूचना दी। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस यह जांच कर रही है कि मामला हादसा है या इसके पीछे कोई अन्य कारण है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा। घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है।
रांची में दिन दहाड़े डॉक्टर के घर 55 लाख की चोरी, 10 मिनट में गहने और नकदी लेकर फरार हुए चोर। राजधानी रांची में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। बुधवार को चोरों ने दिन दहाड़े डॉक्टर उमेश कुमार के घर में घुसकर महज 10 मिनट में 50 लाख रुपए से अधिक के गहने और करीब 5 लाख रुपए नकद चोरी कर लिए। डॉक्टर उमेश कुमार ने बताया कि वह अपनी पत्नी के साथ कुछ देर के लिए मिठाई खरीदने बाहर गए थे। लौटने पर घर का ताला टूटा मिला और अलमारी में रखे गहने व नकदी गायब थे। सीसीटीवी फुटेज में 3 संदिग्ध चोर अपार्टमेंट में आते जाते दिखाई दिए हैं। घटना की सूचना मिलते ही केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ मौके पर पहुंचे और पुलिस की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है और पुलिस ने जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। आजादी के 78 साल बाद भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित ग्वालखाड़ गांव, सड़क, बिजली, पानी के लिए तरस रहे ग्रामीण। लातेहार जिले के महुआ डांड प्रखंड स्थित ग्वालखाड़ गांव आज भी सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। जिला मुख्यालय से करीब 110 किलोमीटर दूर स्थित इस आदिवासी एवं आदिम जनजाति बहुल गाँव में करीब 50 परिवारों के 400 से अधिक लोग रहते हैं। गाँव तक पक्की सड़क नहीं होने के कारण लोगों को 6 किलोमीटर पैदल चलकर मुख्य सड़क तक पहुंचना पड़ता है। बीमार पड़ने पर मरीजों को कंधे पर उठाकर अस्पताल ले जाना पड़ता है, जबकि पीने के पानी के लिए ग्रामीण जंगल में स्थित प्राकृतिक कुआं पर निर्भर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में आज तक बिजली और स्कूल और रोजगार की समुचित व्यवस्था नहीं हो सकी है। बरसात में बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है। वहीं प्रशासन का कहना है कि गाँव तक जाने वाला रास्ता वन भूमि से होकर गुजरता है, जिसके कारण पक्की सड़क बनाने में तकनीकी और कानूनी दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि जनप्रतिनिधियों और प्रशासन ने गाँव के विकास के लिए जो प्रस्ताव भेजने और सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। देवघर डबल मर्डर का 24 घंटे में खुलासा, बहू ने प्रेमी संग मिलकर रची थी साजिश। देवघर जिले के सोनाराय ठाड़ी थाना क्षेत्र के ऊपर नावाडी गांव में हुए सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। जांच में सामने आया है कि 19 वर्षीय बहू सबाना खातून ने अपने प्रेमी इरशाद अंसारी के साथ मिलकर सास और देवर की हत्या की साजिश रची थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले के खुलासे के लिए एसपी के निर्देश पर गठित एसआईटी ने तकनीकी साक्ष्यों और मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर कार्रवाई की। पुलिस जांच में पता चला है कि वारदात के दौरान सबाना ने घर में ही सास और देवर की हत्या की, जबकि उसका प्रेमी इरशाद मोबाइल फोन पर लगातार उसे निर्देश देता रहा। आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी और हथौड़ा भी बरामद किया गया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। कोडरमा के स्कूल में छात्र को सांप ने डसा, हैंडवॉश यूनिट में छिपा था गेहूं सांप। कोडरमा जिले के मरकच्चो प्रखंड की डगरनवा पंचायत स्थित नवसर्जित प्राथमिक विद्यालय फुटलैया में बुधवार को समय अफरा तफरी मच गई, जब दूसरी कक्षा के 8 वर्षीय छात्र दिलीप मुर्मू को दोपहर के भोजन से पहले हाथ धोने के दौरान हैंडवॉश यूनिट में छिपे गेहूं सांप ने डस लिया। आनन फानन में छात्र को कोडरमा सदर अस्पताल ले जाया गया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए झुमरे तिलैया के एक निजी अस्पताल रेफर किया गया। सूचना पर पहुंचे स्नैक कैचर ने हैंडवॉश यूनिट की टूटी टाइल्स के नीचे छिपे सांप को बाहर निकाला। डॉक्टरों के अनुसार समय पर एंटी स्नैक वेनम दिए जाने से छात्र की हालत अब स्थिर है और वह खतरे से बाहर है। घटना के बाद विद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था और हैंडवॉश यूनिट के रखरखाव को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। पूर्वी सिंहभूम में ब्रेन मलेरिया पर अर्जुन मुंडा ने जताई चिंता, अस्पताल पहुंचकर मरीजों का जाना हाल। पूर्वी सिंहभूम के पोटका प्रखंड में ब्रेन मलेरिया के बढ़ते मामलों और 4 बच्चों की मौत के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने गहरी चिंता जताई। बुधवार को उन्होंने सदर अस्पताल पहुंचकर भर्ती मरीजों और उनके परिजनों से मुलाकात की तथा चिकित्सकों से इलाज और स्वास्थ्य व्यवस्था की जानकारी ली। साथ ही सिविल सर्जन के साथ बैठकर प्रभावित क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सा व्यवस्था, जाँच और उपचार को और मजबूत करने पर चर्चा की। अर्जुन मुंडा ने स्वास्थ्य विभाग और राज्य सरकार से प्रभावित इलाकों में पर्याप्त डॉक्टर, दवाएं और जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने के साथ जन जागरूकता अभियान तेज करने की अपील की। उन्होंने कहा है कि बीमारी पर जल्द नियंत्रण और मरीजों को समय पर इलाज मिलना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। साथ ही दिवंगत बच्चों के प्रति शोक व्यक्त करते हुए उनके परिजनों के प्रति संवेदना जताई और सभी मरीजों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।
जमशेदपुर में प्रशासन के लिखित आश्वासन के बाद माने परिजन हिमांशु सिंह का होगा अंतिम संस्कार। हिमांशु सिंह की मौत के बाद अंतिम संस्कार को लेकर बना गतिरोध बुधवार को समाप्त हो गया। परिजन दोषियों के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए थे। इसी बीच कोल्हान डीआईजी, सरायकेला खारसावां के उपायुक्त तथा जमशेदपुर और सरायकेला के वरीय प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में कई दौर की वार्ता हुई। परिजनों ने अपनी विभिन्न मांगे प्रशासन के सामने रखी और मामले में निष्पक्ष जाँच की मांग की गई। लंबी बातचीत के बाद प्रशासन ने परिजनों को लिखित आश्वासन दिया कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए राजी हो गए और कई घंटों से चला आ रहा गतिरोध समाप्त हो गया। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि पूरे मामले की पारदर्शी जांच कर दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। रांची में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सख्ती, 1 महीने में 9 करोड़ 50 लाख रिकॉर्ड चालान, 765 ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड। रांची पुलिस ने जून महीने में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। पूरे महीने में 1,24,144 वाहनों का चालान काटते हुए करीब 9 करोड़ 50 लाख रुपए जुर्माना वसूला गया है, जो मई महीने की तुलना में दोगुने से भी अधिक है। ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने बताया कि सबसे ज्यादा कार्रवाई नो पार्किंग और बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों के खिलाफ की गई है। नो पार्किंग के 50,500 और बिना हेलमेट के 58,743 चालान काटे गए। इसके अलावा पीछे बैठे यात्री के बिना हेलमेट, ओवर स्पीडिंग, रेड लाइट जंप, ऑटो ओवरलोडिंग और ड्रंक एंड ड्राइव के मामलों में भी सख्त कार्रवाई की गई है। लगातार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले 765 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि अभियान का उद्देश्य केवल जुर्माना वसूलना नहीं, बल्कि लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाना है। राष्ट्रपति से सम्मानित कलाकार परीक्षित महतो झोपड़ी में रहने को मजबूर, पक्के घर और आर्थिक मदद की लगाई गुहार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों वर्ष 2023 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले झारखंड के लोक कलाकार परीक्षित महतो आज भी कच्चे मिट्टी के मकान और फूस की छत वाले झोपड़ीनुमा घर में रहने को मजबूर हैं। बोकारो जिले के चंदनकियारी प्रखंड के बरमसिया गांव निवासी परीक्षित महतो का कहना है कि सम्मान मिलने पर गर्व तो हुआ, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण आज भी 2 वक्त की रोटी और सुरक्षित आवास का संकट बना हुआ है। मानसून की बारिश में उनका कच्चा घर कभी भी ढहने का खतरा बना रहता है। परीक्षित महतो का आरोप है कि राष्ट्रीय सम्मान मिलने के बावजूद सरकार और स्थानीय प्रशासन ने उनकी कोई सूद नहीं ली। उन्हें ना तो कोई विशेष आर्थिक सहायता मिली और न ही सरकारी आवास की सुविधा। उनका कहना है कि कलाकारों का सम्मान मंचों तक ही सीमित रह जाता है, जबकि उनकी वास्तविक समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाता। ऐसे में उन्होंने सरकार से पक्का मकान और आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराने की मांग की है, ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सके। कोडरमा में हल्की बारिश ने खोली नगर परिषद की पोल, स्कूल के बाहर जल जमाव से गंदे पानी में चलने को मजबूर हुए बच्चे। कोडरमा सहित पूरे झारखंड में मानसून की शुरुआत के साथ हुई हल्की बारिश ने झुमरी तिलैया नगर परिषद की तैयारियों की पोल खोल दी है। बुधवार को हुई बारिश के बाद नगर परिषद कार्यालय से महज 50 मीटर दूर स्थित मध्य विद्यालय के बाहर जल जमाव हो गया। स्कूल से छुट्टी के बाद बच्चों को बस्ती के साथ गंदे नाले के पानी से होकर जाना पड़ा, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जल जमाव के कारण कुछ बच्चे परेशान नजर आए, जबकि कुछ बच्चे उसी पानी में खेलते दिखे। स्थानीय लोगों ने नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि अधिकारी अपनी गाड़ियों से आसानी से निकल जाते हैं, लेकिन आम लोगों और स्कूली बच्चों को हर बार परेशानी झेलनी पड़ती है। वहीं नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अंकित गुप्ता ने बताया कि आउटलेट नहीं होने के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है। उन्होंने जल्द समाधान कराने और फिलहाल सफाई कराने के निर्देश देने की बात कही। कोडरमा घाटी में ट्रक ने कार को मारी टक्कर, बिहार से बोकारो जा रहे 3 लोग गंभीर घायल। कोडरमा जिले के सदर थाना क्षेत्र में बुधवार दोपहर रांची पटना मुख्य मार्ग पर बड़ा सड़क हादसा हो गया। कोडरमा घाटी के 9वां माइल के पास पीछे से आ रहे एक अनियंत्रित ट्रक ने आगे चल रही कार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार बिहार शरीफ से बोकारो जा रहे विमला देवी, उनके पति राम प्रवेश प्रसाद और चालक संजय प्रसाद गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के दौरान पीछे से आ रहे पप्पू सिंह और उनके साथियों ने तुरंत अपनी कार रोककर घायलों को बाहर निकाला और सदर अस्पताल कोडरमा पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही कोडरमा पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक व क्षतिग्रस्त कार को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
हिमांशु सिंह हत्याकांड, डीडी बार संचालक के घर पुलिस का छापा, आरोपी नीरज सिंह फरार। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित डबल डाउन डीडी बार के बाहर हुए हिमांशु सिंह हत्याकांड में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। एडीजी मनोज कौशिक के निर्देश पर डीएसपी दयानंद शाह के नेतृत्व में पुलिस ने भाजपा नेता और डीडी बार संचालक नीरज सिंह के घर छापामारी की। हालांकि एफआईआर में नामजद नीरज सिंह घर पर नहीं मिले। पुलिस ने उनकी डिफेंडर और किया कार जब्त कर जांच शुरू कर दी है और फरार आरोपी की तलाश जारी है। गौरतलब है कि 27 जून की रात डीडी बार के बाहर करनी सेना के नेता हिमांशु सिंह की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी, जबकि उनके साथी प्रत्यूष घायल हो गए थे। मामले में नीरज सिंह और बार संचालक विजय कुमार समेत 10 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। वहीं मुख्य आरोपी विश्वनाथ मंडल उर्फ बोदरा की गिरफ्तारी पर पुलिस ने 2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है और उसकी तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। जेएसएससी विशेष शिक्षा सहायक आचार्य परीक्षा की आंसर की जारी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने झारखंड इंटरमीडिएट व स्नातक प्रशिक्षित विशेष शिक्षा सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है। 22 से 25 जून 2026 तक आयोजित परीक्षा के अभ्यर्थी अपना उत्तर पत्रक अस्थायी उत्तर कुंजी तथा उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करने के लिए लिंक आयोग की वेबसाइट jssc.jharkhand.gov.in पर देख सकते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी को किसी प्रश्न या उत्तर पर आपत्ति है तो वह 7 जुलाई 2026 की मध्यरात्रि तक अपने रोल नंबर और पासवर्ड के साथ ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। हिमांशु हत्याकांड पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का सरकार पर हमला, पीड़ित परिवार से की मुलाकात। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में पुलिस की मौजूदगी में हुई हिमांशु सिंह की हत्या को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बुधवार को राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि यह घटना कानून व्यवस्था की बड़ी विफलता है। रघुवर दास ने मांग की है कि हमलावरों के साथ साथ ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि यदि पुलिस समय पर कार्रवाई करती तो इस घटना को टाला जा सकता था। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने और सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि जमशेदपुर समेत पूरे झारखंड में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, जिससे आम लोगों में भय का माहौल है और राज्य की कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। कोडरमा में 11,000 वोल्ट तार की चपेट में आने से 3 मवेशी मरे, मुआवजे की मांग। कोडरमा थाना क्षेत्र अंतर्गत बेकोबार पंचायत के बाघरी टोला में बुधवार को 11,000 वोल्ट बिजली तार की चपेट में आने से 3 मवेशियों की मौत हो गई। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है। जानकारी के अनुसार तीनों मवेशियां बिजली तार के नीचे चल रही थी। इसी दौरान अचानक 11,000 वोल्ट का तार टूटकर नीचे गिर गया, जिसकी चपेट में आने से तीनों गायों की मौत हो गई। मृत गायें गाँव के मनोज साव, राजू साव और होरिल साव की बताई जा रही है। पीड़ित पशुपालकों ने बिजली विभाग से उचित मुआवजा देने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि जर्जर बिजली तारों की समय पर मरम्मत नहीं होने से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और भविष्य में इससे बड़ा हादसा भी हो सकता है। शिक्षकों की कमी से नाराज जेबीएबी की छात्राओं का प्रदर्शन, बोली बिना पढ़ाई कैसे पास करेंगे बोर्ड परीक्षा। सरायकेला खारसमा जिले के कुकड़ू प्रखंड स्थित झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय जेबीएबी में बुधवार को 10वीं और 12वीं की छात्राओं ने शिक्षकों की कमी को लेकर स्कूल के मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन किया। छात्राओं का आरोप है कि विद्यालय में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी के शिक्षक नहीं है, जिससे पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। उनका कहना है कि एक अध्याय पूरा होने में ही कई महीने लग जाते हैं और समय पर सिलेबस पूरा नहीं होने से बोर्ड परीक्षा की तैयारी प्रभावित हो रही है। प्रदर्शन की सूचना मिलने पर स्थानीय विधायक और प्रभारी अंचल अधिकारी अभय कुमार द्विवेदी स्कूल पहुंचे और छात्राओं से बातचीत की। विधायक ने 3 दिनों के भीतर शिक्षकों की व्यवस्था कराने का आश्वासन दिया, जिसके बाद छात्राओं ने धरना समाप्त कर दिया। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी है कि तय समय में शिक्षक नहीं आए तो दोबारा आंदोलन किया जाएगा। टोटो की आड़ में चल रहा था ब्राउन शुगर का कारोबार, 4 पुड़िया के साथ चालक गिरफ्तार। जामताड़ा पुलिस ने नशीले पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ब्राउन शुगर की तस्करी करने वाले एक टोटो चालक को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान जामताड़ा थाना क्षेत्र के कौस्तपारा निवासी चंदन मंडल के रूप में हुई है। एसपी शंभू कुमार के निर्देश पर एसडीपीओ वसीम राजा के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर आरोपी को ब्राउन शुगर बेचते हुए दबोच लिया। उसके पास से 4 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद की
गई। पुलिस के अनुसार आरोपी टोटो चलाने की आड़ में जिले में नशीले पदार्थों की सप्लाई करता था ताकि किसी को उस पर शक न हो। आरोपी के खिलाफ जामताड़ा थाना में मामला दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं पुलिस उससे पूछताछ कर ड्रग्स नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान करने और पूरे सिंडिकेट का खुलासा करने में जुटी है। धनबाद में वक्फ संपत्ति विवाद ने लिया हिंसक रूप। पुलिस के सामने चले लात घूसे एक हिरासत में धनबाद रेलवे स्टेशन के समीप स्थित मजार और वक्फ संपत्ति के प्रबंधन को लेकर लंबे समय से चल रहा विवाद बुधवार को हिंसक झड़प में बदल गया। झारखंड राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्रिब्यूनल के आदेश पर नई 11 सदस्यीय कमेटी को पदभार दिलाने की प्रक्रिया के दौरान पुरानी और नई कमेटी के समर्थक आमने सामने आ गए। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच लात घूसे चलने लगे, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। भारी पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पुलिस बल ने हल्का बल प्रयोग करते हुए स्थिति को नियंत्रित किया और एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। नई कमेटी के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया है कि ट्रिब्यूनल के आदेश के बावजूद पुरानी कमेटी अवैध रूप से संपत्ति पर कब्जा जमाए हुए हैं और बिना अनुमति चंदा वसूलकर निर्माण कार्य करा रही है। वहीं पुरानी कमेटी पर ताला तोड़कर दस्तावेज और सामान ले जाने का भी आरोप लगाया गया है। प्रशासन ने दोनों पक्षों को शांत कराते हुए स्पष्ट किया है कि वक्फ ट्रिब्यूनल के नियमों के अनुसार नई कमेटी को पदभार दिलाने की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। फिलहाल इलाके में एहतियात के तौर पर पुलिस बल तैनात है। 4 नए सूचना आयुक्तों ने संभाला पदभार, फिर भी सूचना आयोग में नहीं होगी सुनवाई। जानिए वजह। झारखंड में 4 नए सूचना आयुक्तों अनुज सिन्हा, शिवपूजन पाठक, तनुज खत्री और अमूल नीरज खलगो ने बुधवार को पदभार ग्रहण कर लिया है। इसके साथ ही लंबे समय से खाली पड़ा सूचना आयोग सक्रिय हो गया है। हालांकि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं होने के कारण फिलहाल आयोग में मामलों की सुनवाई शुरू नहीं हो सकेगी। आयोग के संयुक्त सचिव सुदेश कुमार वर्मा ने बताया है कि चारों आयुक्तों में से ही किसी एक को प्रभारी मुख्य सूचना आयुक्त बनाए जाने और उन्हें प्रशासनिक व वित्तीय अधिकार मिलने के बाद ही सुनवाई शुरू हो पाएगी। वर्तमान में सूचना आयोग में करीब 23,000 मामले लंबित हैं, जिनमें कई अपीलें 10 वर्षों से अधिक से लंबित है। नए सूचना आयुक्तों ने लंबित मामलों की जल्द सुनवाई और भविष्य में ऑनलाइन सुनवाई की व्यवस्था शुरू करने की बात कही है ताकि दूर दराज के लोगों को राहत मिल सके। अधिकारियों का कहना है कि आयोग में 8 मई 2020 के बाद से ही नियमित सुनवाई नहीं हुई है, जिसके कारण अपील और शिकायतों का बड़ा बैकलॉग जमा हो गया है। जामताड़ा में 7.58 किलोमीटर सड़क निर्माण का शिलान्यास। मंत्री इरफान अंसारी बोले, विकास कार्यों में आई तेजी। जामताड़ा में सड़क संपर्क बेहतर बनाने की दिशा में बुधवार को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने गिरिडीह गांडे पांडेडी सड़क के 7.58 किलोमीटर लंबे नए हिस्से के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस परियोजना के बाद सड़क की कुल लंबाई 35 किलोमीटर से बढ़कर 42.58 किलोमीटर हो जाएगी। मंत्री ने कहा कि सरकार गाँव-गाँव तक बेहतर सड़क सुविधाएं पहुँचाने के लिए लगातार काम कर रही है, जिससे लोगों को आवागमन में सुविधा मिले और क्षेत्र का विकास तेज हो। इस दौरान डॉक्टर अंसारी ने युवाओं से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने और हेलमेट पहनकर वाहन चलाने की अपील की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिला चैम्बर का प्रतिनिधिमंडल। राज्य स्तरीय सम्मेलन में आने का दिया निमंत्रण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बुधवार को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज FJCCI के प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान राज्य में उद्योग, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हुई। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को जल्द आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय उद्योग एवं व्यापार सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुना और उद्योग एवं व्यापार से जुड़े विषयों पर विस्तार से विचार विमर्श किया। इस अवसर पर FJCCI के अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा, उपाध्यक्ष परवीन लोहिया, राम बागड़ा, महासचिव रोहित अग्रवाल समेत संगठन के कई पदाधिकारी, विभिन्न जिलों के चैम्बर प्रतिनिधि मौजूद रहे। 5 महीने से वेतन नहीं मिलने पर NHM कर्मियों का प्रदर्शन, कार्य बहिष्कार की चेतावनी। रांची सदर अस्पताल में कार्यरत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के नर्सों और अन्य कर्मचारियों ने बुधवार को 5 महीने से वेतन नहीं मिलने के विरोध में सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि वे लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन लंबे समय से वेतन नहीं मिलने के कारण आर्थिक संकट गहरा गया है। कई कर्मचारियों के पास अस्पताल आने जाने का किराया तक नहीं बचा है और परिवार का खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया है। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया गया तो वे कार्य बहिष्कार करने को मजबूर होंगे। वहीं स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर वेतन भुगतान में हो रही देरी का कारण पता लगाने और जल्द समाधान निकालने का आश्वासन दिया। फिलहाल कर्मचारी काम पर लौट गए हैं, लेकिन समय पर वेतन नहीं मिलने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है।
पाकुड़ में ड्राइविंग लाइसेंस कैंप में उमड़ी भीड़, मौके पर मिला लर्निंग लाइसेंस। झारखंड सरकार के निर्देश पर पाकुड़ जिले में प्रखंड स्तर पर आयोजित ड्राइविंग लाइसेंस कैंप में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। परिवहन विभाग की टीम ने आवेदनकर्ताओं के दस्तावेजों की जांच कर योग्य अभ्यर्थियों को मौके पर ही लर्निंग लाइसेंस जारी किया। जिला परिवहन पदाधिकारी मुजाहिद अंसारी ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य लोगों को आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध कराना, ट्रैफिक नियमों के पालन को बढ़ावा देना और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है। डीटीओ ने बताया कि आवेदकों को पहले ऑनलाइन आवेदन कर आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे, जिसके बाद टेस्ट लेकर लर्निंग और फिर स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाएगा। कैंप में पहुंचे ग्रामीणों ने कहा कि पहले लाइसेंस बनवाने के लिए कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब यह प्रक्रिया आसान हो गई है। उन्होंने सरकार की इस पहल की सराहना करते हुए आभार जताया है। जामताड़ा में साइबर ठगी के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 शातिर अपराधी गिरफ्तार। जामताड़ा पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर साइबर डीएसपी अमित कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने करमाटांड़ और नारायणपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर रईस अंसारी और अहमद अंसारी को दबोचा। आरोपियों के पास से 6 मोबाइल फोन, 7 सिम कार्ड और 1 मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि एक आरोपी बैंक अधिकारी बनकर केवाईसी अपडेट कराने के नाम पर लोगों से बैंकिंग जानकारी हासिल कर ठगी करता था, जबकि दूसरा फर्जी फोन पे कैशबैक लिंक भेजकर लोगों के खातों से रुपए उड़ाता था। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।